महंगी होगी रेल यात्रा। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी जो ट्रेनें हैं उनके लिए आधिकारिक घोषणा कर दी है कि 26 दिसंबर से अब रेल यात्रा का जो शुल्क है वो बढ़ जाएगा। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। पैसेंजर्स को लंबी दूरी के लिए 215 किलोमीटर से ऊपर के लिए अपनी जेब जो है वो थोड़ी सी ढीली करनी होगी, जिसमें कि इनको 1 से 2 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से अब इसमें किराए के अंदर बढ़ोतरी की जा रही है। इससे अनुमान है कि रेलवे को 600 करोड़ की अतिरिक्त आय यानी एक्स्ट्रा इनकम होने वाली है। अब इसके अंदर कौन यात्री इंक्लूड नहीं होंगे, ये रेलवे ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो लोग लोकल ट्रेन के अंदर, जो लोकल EMU चलती हैं, DMU चलती हैं, जो उसके अंदर जो लोग जो यात्रा करते हैं वो लोग इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे, उनको इसमें राहत दी गई है। वहीं जो लोग मासिक पास के ऊपर, मतलब जैसे MST जो लोग यूज़ करते हैं, वो लोग भी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। रेलवे ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया है। अब इंडियन रेलवेज को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है, क्यों एक साल में 2 बार किराया बढ़ाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि इससे पिछला जो किराया था वो 1 जुलाई 2025 को बढ़ा था। वहीं ये जो किराया है ये 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया जाएगा। अब बात ये निकल के सामने आती है कि एक साल में 2 बार किराए की बढ़ोतरी क्यों की जा रही है। चलिए इस पर मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देता हूँ। रेलवे मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशनल कॉस्ट जो है इंडियन रेलवे के अंदर उसमें वृद्धि हो रही है, तो इसलिए रेलवे को फंड की जरूरत है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऊपर खर्च किया जा रहा है उसके लिए फंड कहाँ से रेज होगा, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग खुद गौर किया होगा कि हर स्टेशन पर इंडिया के अंदर लगभग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर स्टेशन के ऊपर काम चल रहा है। अब इतना डेवलपमेंट करने के लिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए फंड कहाँ से रेज होगा। अब भारतीय रेलवे के सामने ये बहुत बड़ी समस्या निकल के सामने आई है कि उसको अब फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए साल में 2 बार, एक बार जुलाई में, 1 जुलाई को जो इसमें बढ़ोतरी की गई थी, अब 26 दिसंबर को, यानी साल में 2 बार जो किराए की जो बढ़ोतरी की गई है उसका मेन रीज़न जो निकल के सामने आ रहा है वो ये आ रहा है, क्योंकि इंडियन रेलवे चाहता है बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देना। इंडियन रेलवे जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और वो सर्विसेज देना चाहता है, अपने पैसेंजर्स को सुविधाएं देना चाहता है। इसलिए इतने कोचेज़ बनाए जा रहे हैं, इतनी ट्रेनें बनाई जा रही हैं, और उसके ऊपर जैसे वंदे भारत ट्रेन हो गई है ना, इनको डेवलप किया जा रहा है, इनको बनाया जा रहा है, और इसके बाद जो स्टेशंस है उनको उस कैटेगरी में लाया जा रहा है कि जिससे कि पैसेंजर्स को स्टेशन पर आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। इस डेवलपमेंट के लिए फंड रेज किया जा रहा है, और इसलिए इस एक साल में 2 बार किराए की बढ़ोतरी इंडियन रेलवेज की तरफ से हमें देखने को मिली है। और तीसरा, इंडियन रेलवेज जो है हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी मतलब हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो संस्था है उसमें इंडियन रेलवे जो है वो दूसरे नंबर पर आती है। इतने बड़े नेटवर्क को मेंटेन रखने के लिए फंड की ज़रूरत है, तो इसलिए इंडियन रेलवेज ने इस बार ये कदम उठाया है, साल में दूसरी बार। इससे पहले जब 1 जुलाई 2025 को किराया बढ़ाया गया था उसमें 1 पैसा पर किलोमीटर नॉन AC के लिए और 2 पैसा पर किलोमीटर AC क्लास के लिए बढ़ाया गया था। और इस बार भी हमें यही देखने को मिला है कि जिस तर्ज पे पिछली बार किराया बढ़ाया गया था उसी तर्ज पे इस बार भी किराया बढ़ाया गया है, यानी चाहे जनरल हो, चाहे स्लीपर हो और चाहे AC हो, मतलब तीनों क्लास के लिए इस बार भी दोबारा किराया बढ़ाया गया है। जनरल क्लास के लिए 1 पैसा पर किलोमीटर, लेकिन ये 215 किलोमीटर के बाद शुरू होगा, और उसके बाद स्लीपर क्लास के लिए 2 पैसा पर किलोमीटर, और जो AC क्लास है उसके लिए भी 2 पैसा पर किलोमीटर। अब मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। मतलब जैसे अगर हम दिल्ली से पटना के बीच में सफ़र करते हैं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस में, जिसकी कुल दूरी जो है वो 1000 किलोमीटर है, उसमें जनरल क्लास के लिए अगर हम 285 रुपये जनरल क्लास के लिए पहले पे करते थे, अब हमें 295 रुपये जो है, जिसमें कि 10 रुपये बढ़ोतरी हुई है, उसमें हमें पे करना होगा अपने किराए के लिए। इसमें 10 रुपये की बढ़ोतरी, क्योंकि 1000 किलोमीटर की जो दूरी है ना, उसका 1 पैसा पर किलोमीटर हमें 215 किलोमीटर से ऊपर हमें देना होगा, यानी 10 रुपये की जो बढ़ोतरी है वो दिल्ली से पटना के बीच में जनरल क्लास के लिए हुई है। वहीं स्लीपर क्लास के लिए पहले जो किराया था वो 520 रुपये था, लेकिन अब किराया बढ़ोतरी के बाद इसका जो किराया है वो 540 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर हम 20 रुपये बढ़ोतरी को देखेंगे, क्योंकि 1000 किलोमीटर है और 2 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ोतरी हुई है। और ऐसे ही जो थर्ड AC है उसमें अगर 1370 रुपये का उसका शुल्क था, तो वो जो है अब 1390 रुपये आपको इंडियन रेलवेज को किराए के रूप में देने होंगे। ये फर्क आएगा पहले में और बाद में। तो रेलवे ने जाते जाते 2025 में दूसरी बार किराया बढ़ोतरी करके यात्रियों के लिए थोड़ी सी झटके वाली बात तो जरूर कर दी है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और ये जानकारी सबके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा कि भाई अब जो है किराया बढ़ोतरी दूसरी बार 2025 के अंदर ये हो चुकी है।
तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी अच्छी सी अपडेट के बाद। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने बड़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। जय हिंद।